डिस्कस करेंगे कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती क्या है। Growth and development refers to physical, cognitive, emotional, and social change that occurs in a person throughout their lifespan. जो throughout lifespan है उसके अंदर growth and development होती रहती है। अब growth और development के दरमियान में फर्क क्या है? ग्रोथ बेसिकली क्वांटिटेटिव चेंजेस है और जो डेवलपमेंट है ये क्वालिटेटिव चेंजेस है। क्वालिटी का बढ़ जाना ये डेवलपमेंट है और क्वांटिटी का बढ़ जाना ये जो है ना वो ग्रोथ है। Growth refers to quantitative change such as height, weight, and body size. It is more about physical changes. And development refers to qualitative changes, including the improvement in skills, abilities, and capabilities. It encourages cognitive, emotional, and social in nature. जो ये है ये continuous process है. Growth and development are continuous process that start from conceptions and continues throughout life. और ये इंटर रिलेटेड है। फिजिकल, कॉग्निटिव एंड सोशल डेवलपमेंट आर इंटरकनेक्टेड, ये आपस में इंटरकनेक्टेड है। जैसे बंदा सोशली डेवलप होता है, फिजिकली डेवलप होता है, कॉग्निटिवली डेवलप होता है, ये आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। यानी कि एक चीज बंदे की बढ़ती है तो दूसरी चीजें भी ऑटोमेटिकली बढ़ती हैं। इंडिविजुअल वेरिएबिलिटी, क्योंकि इंडिविजुअल के अंदर डिफरेंसेस तो मौजूद होते हैं। हर बंदे का ग्रोथ का और डेवलपमेंट का जो टाइम स्पैन है और वो मुख्तलिफ हो सकता है। हर बंदा अपनी एक नेचर के हिसाब से जो है ना वो बढ़ता है, उसकी तरक्की होती है। अब नेचर क्या है, उसकी नर्चर क्या है, रेफर्स टू जेनेटिक्स और हेरिडिटी फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस हु वी आर फ्रॉम आवर फिजिकल अपीयरेंस इन आवर पर्सनैलिटी ट्रेट्स, कि हमारी जेनेटिक मेकअप क्या है, वो हमारी नेचर होती है, वो हमारी फितरत है। और जो नर्चर है जो हम इन्वायरमेंट से सीखते हैं, जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हमारे ऊपर लागू होते हैं, जो हम एक्सपीरियंस शो करते हैं, जो सोशल रिलेशंस होते हैं, जो इर्द गिर्द का कल्चर है, वो हमारे ऊपर किस तरह असरअंदाज होता है। मोस्ट मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट बिलीव दैट बोथ नेचर एंड नर्चर इंटरेक्ट टू शेप हु वी आर। ये दोनों जो चीजें हैं, नेचर भी हमारी यानी कि जेनेटिक मेकअप भी और हमारा एनवायरनमेंट भी, इनकी जो नेचर है ये इंटरेक्टिव किस्म की है। ह्यूमन डेवलपमेंट के सबसे पहले है ये सीफोलोसोडियल प्रिंसिपल। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले जो हेड है वो तरक्की करता है, उसमें जो बच्चा है वो कंट्रोल हासिल कर लेता है अपने हेड के ऊपर। इसकी एग्जांपल इंस्टेंस फ्रॉम गेन कंट्रोल देयर हेड्स बिफोर दे कैन कंट्रोल देयर आर्म्स एंड लेग्स, कि सबसे पहले वो अपने हेड को जो है ना वो उसके कंट्रोल में आता है, उठा सकता है, संभाल सकता है, और जो लेग्स और आर्म्स हैं इनको बाद में। अक्सी मोडिस्टल प्रिंसिपल, इसके अंदर इसकी उलट होता है, यानी कि पहले आर्म्स और फिंगर्स जो है ना ये इनके ऊपर फोकस करता है, अपने हाथों के ऊपर जो है ना ये फोकस करता है। डेवलपमेंट प्रोसेस proceeds from the center of the body on outwards from, for example, control over the arms develop before control over hands and fingers. Principle of hierarchical integrations होती है simple skill develop separately and independently and later they are integrated into more complex skills. For principal independence of systems, different body system grows at different rates. For example, the nervous system develops more rapidly than the reproductive system. Reproductive system की बजाय nervous system जो है वो जल्दी enhance होता है। अब कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो एक बच्चे की डेवलपमेंट के ऊपर असरअंदाज होते हैं? सबसे पहले तो जेनेटिक फैक्टर्स हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है, और न्यूट्रिशन का, पेरेंट स्टाइल और एजुकेशन सिस्टम ऐसा होना चाहिए जो ये चीजें जो है ना वो असरअंदाज होती हैं। जब सबसे पहले हम देखते हैं जेनेटिक फैक्टर्स, दीज इंक्लूड्स चिल्ड्रंस इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज आई कलर, हेयर कलर एंड पोटेंशियल फॉर सर्टेन डिजीजेस। अगर वालिदैन के अंदर जेनेटिक मेकअप के अंदर कुछ चीजें चल रही हैं तो बच्चे की डेवलपमेंट के ऊपर असरअंदाज होती हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर्स में जो कल्चर है, एजुकेशन सिस्टम है, सोशल रिलेशनशिप है, वो बड़ा मैटर करता है, वो बच्चे की डेवलपमेंट के ऊपर बड़ा उसका असरअंदाज होता है। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस जो है, फैमिली सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस कैन अफेक्ट द रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर चाइल्ड डेवलपमेंट सच एज एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन एंड हेल्थ केयर फैसिलिटेशन जो होती हैं, वो अगर उस खानदान को अवेलेबल हैं, उस फैमिली को अवेलेबल हैं, तो उसकी ग्रूमिंग और स्टाइल से होगी। अगर अवेलेबल नहीं है तो उसकी ग्रूमिंग अधूरी रह सकती है। न्यूट्रिशन जो है वो प्रॉपर न्यूट्रिशन इज क्रूशियल फॉर फिजिकल एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अच्छी खुराक जो है, खुराक खाने से ही अच्छी बॉडी बनती है, तो ये फिजिकल डेवलपमेंट और कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर इसका बड़ा अहम किरदार है। अब पेरेंटिंग स्टाइल जो है, पेरेंट्स का क्या स्टाइल है, द वे पेरेंट्स इंटरेक्ट विद द रेज देयर चिल्ड्रन सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट्स देयर इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट।
कि वो इमोशनली और सोशली कैसे डेवलप होते हैं, जो पेरेंट्स हैं वो किस तरह डेवलप हैं, तो उस हिसाब से बच्चे की भी डेवलपमेंट होती है। एजुकेशन जो क्वालिटी ऑफ स्कूलिंग एंड अर्ली एजुकेशन कैन शेप कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड सोशल स्किल्स। अगली क्लास में मिलते हैं इंशाल्लाह दोस्तों।